बाबा रामदेव भी कहते थे कि हम फकीर हैं, और आज इन्हें गिने विश्व स्तर पर जो व्यापारी है उसमें नाम बाबा रामदेव का है। ये फकीर भी उसी जमात का राही है, इसलिए ये फकीर भी बाबा रामदेव और आसाराम बापू जैसे का हमराही है। साथ उन्होंने 7 फेरा लगा के पूरा जीवन निर्वाह करने का संकल्प लिया था, वो भी बेचारी घर में रो रही है। और बेगूसराय के धरती पर भी आके उन्होंने न्याय की गुहार लगाई थी। तो जो पत्नी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? फकीर तो है ही, उसे तो शादी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए जो पत्नी को छला वह देश को भी छल रहा है, वह फकीर नहीं। बैंक, बीमा, रेलवे, हवाई मार्ग, जल मार्ग और सड़क मार्ग को कॉरपोरेट कंपनियों के हाथ बेचे जाने के खिलाफ और देश के 2 करोड़ नौजवानों को जो रोजगार देने की बात की गई थी उसको ठगे जाने के खिलाफ आज देश का तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन आम हड़ताल 2 दिवसीय आम हड़ताल का आयोजन किया है। बैंक बंद रहेगा, बीमा बंद रहेगा, सड़क पर हम लोग धरना देंगे और ये सरकार जो पिछले 9 मार्च को देश के तमाम सार्वजनिक सरकारी जमीन को बेचने का जो केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया है उस फैसले को वापस लिए जाने के खिलाफ के लिए हम लोगों का ये आज का आंदोलन है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कानून पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठेका संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मजदूरी कानून पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुलूम के टक्कर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज देशव्यापी आम हड़ताल किया गया है और ये बेगूसराय की तस्वीर है, देख सकते हैं। हम लोग NH 31 पे अभी खड़ा हैं और NH 31 पे गाड़ियों की कतार लंबी लाइन लगी हुई है और इधर देशव्यापी आम हड़ताल पे बैठे हुए तमाम नेतागण हैं, इनसे भी हम लोग बात करेंगे। अभी मामला क्या है, क्यों आज आम हड़ताल 2 दिन लगातार चलेगा। 28-29 बताया जा रहा है, 28-29 तक 2 दिन आम हड़ताल रहेगा। आइए इन लोग से बात करते हैं बारी बारी से। सर, अपना परिचय दीजिए। अंजनी कुमार, मैं अंजनी कुमार सिंह, राज्य सचिव CITU बिहार। हड़ताल का क्या उद्देश्य है? देशव्यापी आम हड़ताल कर रहे हैं। देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन CITU, ATAC, INTAC, ACTU आदि इन तमाम ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज का ये आम हड़ताल देश के सार्वजनिक उद्योगों को बेचे जाने के खिलाफ, ठेका संविदा के आधार पर कामगारों के अधिकार पर हमले के खिलाफ, न्यूनतम मजदूरी कानून पर हमले के खिलाफ, श्रम कानून को श्रम संहिता की ओट में छिप करके श्रम कानून की हत्या किए जाने के खिलाफ, बैंक, बीमा, रेलवे, हवाई मार्ग, जल मार्ग और सड़क मार्ग को कॉरपोरेट कंपनियों के हाथ बेचे जाने के खिलाफ और देश के 2 करोड़ नौजवानों को जो रोजगार देने की बात की गई थी उसको ठगे जाने के खिलाफ आज देश का तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन आम हड़ताल 2 दिवसीय आम हड़ताल का आयोजन किया है। बैंक बंद रहेगा, बीमा बंद रहेगा, सड़क पर हम लोग धरना देंगे और ये सरकार जो पिछले 9 मार्च को देश के तमाम सार्वजनिक सरकारी जमीन को बेचने का जो केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया है उस फैसले को वापस लिए जाने के खिलाफ के लिए हम लोगों का ये आज का आंदोलन है। धन्यवाद। अंजनी कुमार सिंह, राज्य सचिव CITU बिहार।
वर्तमान जैसे सरकारें जनता के हित में काम करना चाहिए, लेकिन लगातार कारपोरेटर घराने के हित में काम कर रहे हैं, किस नज़र से देखते हैं आप सरकार? देखिए, सरकार जनता के आंख में धूल झोंकती है, एक मदारी के रूप में। ये कॉरपोरेट का मदारी है, कॉरपोरेट का मदारी बनकर के जनता के बीच जब वोट लेने के लिए आती है तो तरह तरह का मसाला दिखा करके, तरह तरह का लोक लुभावन नारा दे करके आम लोगों का वोट ठग लेती है, और वोट लेने के दूसरे दिन के बाद वो कॉरपोरेट की चाटुकारिता में लग जाती है। यही आज देश की सच्चाई है। देख सकते हैं हमारे साथ अभी अंजनी कुमार सिंह थे, इन्होंने बेहतर बात रखे हैं, और हमारे साथ नेता हैं, बात करते हैं। सर, आप अपना परिचय बताइए। अनिल कुमार अंजान, जिला सचिव मंडल सदस्य CPI बेगूसराय। लगातार सर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं सुन रहा है, क्या लगता है ऐसे में कैसे चलेगा सरकार? जब देश गुलाम था उस समय भी जब आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे तो यही कहा जा रहा था कि जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता है ये लोग चले हैं उसको यहाँ से भगाने के लिए, इसलिए ये लोग पागल हैं। और आज के तारीख में भी ये अंग्रेज का दूसरा अवतार है मोदी सरकार, जो राज्य से लेके केंद्र तक जो अपार बहुमत की सरकार है और सत्ता के मद में चूर होके आज दूसरा अंग्रेज जो अंबानी अडानी जैसे धन्ना सेठ घराना है उसके मदद में ये काम कर रहा है। ये तब भी अंग्रेजों के पक्ष में खड़ा थे और आज भी अंग्रेज का जो अवतार है उसके पक्ष में ये खड़ा है। और ये हम लोग आज समझ रहे हैं, सो बात नहीं है, हम लोग पहले से समझते थे, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो आज के तारीख में भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, भारत और पाकिस्तान के नाम पर आंख में धूल झोंक के ये गरीबों की एकता को ये खंडित कर रहे हैं, ये नफरत का वातावरण तैयार कर रहे हैं। और इनको है कि चूंकि हिंदू बहुमत में है और हम हिंदू का ठेकेदार बन के जाएंगे और एक बार फिर इसी रास्ते से सत्ता तक हम पहुंच जाएंगे और फिर हम अपने मालिक का खिदमत करेंगे। इसीलिए जब हम भारत बंद कर रहे हैं तो हमारे सामने वह दिखाई दे रहा है कि जब किसान दिल्ली की सड़कों पर जब साल भर से ज़्यादा कड़ाके की ठंडक हो, भीषण गर्मी हो, उस बरसात के मौसम में भी जब वह जंगे मैदान में डटे रहा तो आप देख रहे थे कि मीडिया के बंधु भी क्या कह रहे थे कि क्या कुछ हश्र होने वाला है। लेकिन जो लोग 3 कृषि कानून के पक्ष में लेख लिख रहे थे, मोदी सरकार की दलाली कर रहे थे, एक ही झटका में जब सामने चुनाव आया और जब कहा आंदोलनकारी कि हम सिर्फ किसान ही नहीं हैं, आंदोलनकारी ही नहीं है, हम मतदाता भी हैं, हम मतदान भी करेंगे, तो लगा मोदी सरकार को कि हमारा सिंहासन हिल जाएगा और तब एकाएक घुटना टेकने के लिए मजबूर हुआ। तो हमने इनके आका अंग्रेज को भी मार के भगाया और ये अंग्रेज का अवतार है मोदी सरकार, इसको भी मार के भगाएंगे। और दिल्ली की सड़कों पर किसान आंदोलन से जो आगाज हो चुका है वो अब देश के हर कोने कोने में ये गुंज सुनाई दे रहा है। कल मोदी के खिलाफ लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे, आज आप देख रहे हैं कि ये बगल में जो लोग खड़ा है ये कोई कम्युनिस्ट पार्टी एटक सीटू के लोग नहीं है, लेकिन मोदी सरकार हर तबका को परेशान किया है, इसलिए उनकी भावना इस रूप में सामने आ रही है। इसलिए देश का जनमत मोदी सरकार के खिलाफ है और आने वाले समय में इनको यहाँ से उसी तरह मार भगाएंगे जिस तरह से हमने अंग्रेजों को मार भगाने का काम किया। मोदी जी लगातार जब से सत्ता पे आई है सरकारी सेक्टर को लगातार प्राइवेटकरण कर रहे हैं सर। हमने आपको बताया कि ये जो प्राइवेटकरण, ये जो निजीकरण, ये सीधा सीधी सरकार हर क्षेत्र से अपना हाथ खींच रहा है। ये कह रहा है ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है और एक सोची समझी साजिश के तहत चाहे स्वास्थ्य सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, हर क्षेत्र में ये जो अपना निजी
राजनीतिकरण कर रहे हैं। इनका मनसा सीधा सीधी है कि देश का जमीन से लेके आसमान तक, शिक्षण संस्थान से लेके स्वास्थ्य संस्थान तक, यानी सब कुछ ये गिरवी रखने वाले हैं और वहां से ये मोटी रकम जो वसूली करते हैं उसी का दुरुपयोग करते हैं। वोट के दिन में ईमान का सौदा करते हैं और ये जाति संप्रदाय की राजनीति करके, ईमान का सौदा करके, हिंदुस्तान के धर्मजाल में फंसा के ये सत्ता तक ये पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। उसी के खिलाफ हम जंगे मैदान में हैं। क्या लगता है, मोदी जी ने कहा था हम तो फकीर है, झोला उठाएंगे चल देंगे। हाँ, फकीर तो वो हैं ही जिनके साथ उन्होंने 7 फेरा लगा के पूरा जीवन निर्वाह करने का संकल्प लिया था, वो भी बेचारी घर में रो रही है। और बेगूसराय के धरती पर भी आके उन्होंने न्याय की गुहार लगाई थी। तो जो पत्नी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। फकीर तो है ही, उसे तो शादी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए जो पत्नी को छला वह देश को भी छल रहा है, वह फकीर नहीं। बाबा रामदेव भी कहते थे कि हम फकीर हैं और आज इन्हें गिने विश्व स्तर पर जो व्यापारी है उसमें नाम बाबा रामदेव का है। ये फकीर भी उसी जमात का राही है, इसलिए ये फकीर भी बाबा रामदेव और आसाराम बापू जैसे का हमराही है।